चलो बच्चों, आज आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज, आज करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास। उसमें एक क्वेश्चन बच गया, थोड़ा मतलब टाइप बच गई थी, क्वेश्चन तो मैंने सारे किए नहीं। देखो, दो सर्कल है, एक छोटा एक बड़ा। बेटा ये है L1, ये है L2, दो अलग अलग सर्कल हैं और दोनों की लेंथ ऑफ आर्क अलग अलग होनी चाहिए। वो कहता है इनकी लेंथ सेम है, तो मैं कहता हूँ रेडियस, कहता है रेडियस डिफरेंट है। R1 R1, θ1 R2 R2, θ2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 इक्वल टू L2। दो डिफरेंट सर्कल्स। अच्छा, सर्कल डिफरेंट कब होते हैं? जब रेडियस डिफरेंट होते हैं। बट लेंथ ऑफ आर्क तो यार मेजर करके इक्वल इक्वल पिक कर सकते हैं हम। तो L1 हो गया R1 θ1 R2 θ2। अच्छा, θ1 आपके क्वेश्चन में एक 60 है और एक 75 है। सो R1 60 डिग्री है तो उसको पाई में चेंज करो। वैसे तो कटना ही है बट फिर भी कर लो। तो इसका मतलब R1 अपॉन R2 75/60 This is what you are asked. If in two different circles with different radii, length of arcs are same and each arc is making an angle of 60 and 75, find the ratio of their radii. ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बचा हुआ था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सेकंड की तरफ। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं ऐसे रब करूं और आगे बढ़ूं। ठीक है, अब मैं सेकंड एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं। अच्छा, एनसीईआरटी करा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कंसेप्ट कराऊंगा सारे। राइट। अच्छा, सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? एक वर्ड होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हम क्या करते हैं, एक प्लेन को ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स मींस एक प्लेन पेपर है, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अच्छा कितने टी रेशियोज होते हैं? 6, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। तो ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव इन, मतलब ऑल का मतलब होता है सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी 4 नेगेटिव। इसमें होता है टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। इसको मैंने लर्न किया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी। ठीक है। अच्छा, इसमें एंगल कितना होता है? कहता है 0 to 90। इसमें 90 से 180, इसमें 180 से 270, 270 to 360। तो इसमें एंगल क्या होगा? 90 से कम, 90 से ज्यादा, 180 से कम, मोर देन 180, लेस देन 270, मोर देन 270, लेस देन 360, मोर देन 360। तो इसका मतलब हर क्वाड्रेंट में एंट्री के 2 गेट हैं। ठीक है, 2 गेट का मतलब देयर आर 2 ways टू एंटर इन ईच क्वाड्रेंट। राइट। चलो यार थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है, हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सपोज ये 3 फार्मूले आपको सपोज किए तो आपने प्रूव किए थे आइडेंटिटीज पढ़ते वक्त 10th क्लास में। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो अगर मैं आपको कोई भी एक टी रेशो दे दूँ और कहूँ बाकी 5 निकालो, सो व्हाट यू विल डू? देखो, इफ सपोज मैं कहता हूँ साइन थीटा माइनस 3/5 एंड थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, या थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो थर्ड में तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं,
टेन एंड कॉट पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। बाकी चार कौन से? साइन, कॉस, सेक, कोसेक, चारों नेगेटिव आएंगे। तो मैं कहता हूँ यार साइन थीटा ये है, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो कॉस थीटा आ सकता है। कैसे? देखो, साइन स्क्वायर हो गया 9/25। बेटा मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ साइन थीटा की, स्क्वायर किया तो इस वजह से पॉजिटिव। इसको उधर ले जाके माइनस करोगे तो यू विल बी लेफ्ट में 16/25। तो कॉस थीटा क्या आएगा? प्लस माइनस जब स्क्वायर रूट लेते हैं 4/5। अब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या कॉस थीटा नेगेटिव होगा? थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, सो यू विल टेक कॉस थीटा नेगेटिव। अब यार साइन है, कॉस है, डिवाइड करो, टेन आ जाएगा। अच्छा ये भी नेगेटिव, तो ये अपॉन ये करोगे तो क्या आएगा? 3/4, और ये तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ गया। अच्छा टेन है, उल्टा कर दो, कॉट आ गया। कॉस है, उल्टा कर दो, सेक आ गया। साइन है, उल्टा कर दो, कोसेक आ गया। इसका मतलब यार अगर हमें एक टी रेशो पता है तो वी कैन सर्च अदर 5 टी रेशोज। अच्छा बच्चे कहते हैं कि सर कोई शॉर्टकट भी है, वो बड़ा आसान है। ये देखो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। पाइथागोरस लगाओ, प्लस माइनस मत देखो, 4। अब बताओ इसमें सेक थीटा क्या होगा? b अपॉन नहीं h अपॉन b होता है 5/4। बट थीटा थर्ड में माइनस लगा दो, आ गया। देखो कॉस का उल्टा करो। ये तुम्हारे स्कूल वाले अलाउ करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं मालूम, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। अगर इन केस मैं आपको सीकेंड थीटा दे दूँ, और थीटा बिलोंग्स टू थर्ड या सेकेंड ले लो यार, सीकेंड थीटा ये है सपोज, तो उल्टा करोगे कॉस आ जाएगा, कॉस आ जाएगा तो उसको यहाँ पुट कर दो, साइन आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। और सीकेंड की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 10 आ जाएगा, 10 को उल्टा कर दो, कॉट आ जाएगा। एक जो मैं बता रहा हूँ वही मेथड नहीं है, कहीं भी देखो इन तीनों को यूज़ करके आप एक टी रेशो से बाकी 5 टी रेशोज निकाल सकते हो। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, खुद करो। देखो आएगा तो इंसान को कोई भी चीज़ तभी समझ जब वो खुद करेगा, है ना। बहुत तो स्कूल वाली होगी, एक कराया पूरी एक्सरसाइज दी थी। बट मैं कहता हूँ आप इसको रिकॉर्डिंग में दोबारा देखो, कोई भी एक आपको अगर समझ में आ गया यार इन 6 में से ये मालूम है तो ये निकल आएगा, और ये दोनों पता चल डिवाइड करके 10 निकालो। अगर सीकेंड दिया हुआ तो 10 निकालो, सीकेंड को उल्टा करोगे कॉस आ जाएगा, 10 का उल्टा करोगे कॉट आ जाएगा, और कॉस के यहाँ पर कर दिया सही निकालो, या राइट ट्रायंगल बना लो अगर आपके स्कूल वाले अलाउ करते हैं, राइट। तो ये था एक, पहले 5 क्वेश्चंस आप खुद करो, स्क्रीनशॉट लो। मैं ज़रा इसको भी रब करके थोड़ी और आगे बढ़ता हूँ। थोड़ी बेटा क्वालिटी मेरे वीडियो की मुझे नहीं लग रहा उतनी परफेक्ट है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो समझ आने की गारंटी है, ठीक है। चलो मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब बात आती है अगला कंसेप्ट कि आपको यार हमने पढ़ा था 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, इन 5 एंगल्स की हमने टेबल बनाई थी 10th क्लास में। बट अब एंगल आ जाते हैं 120, 300, 600, 900, क्या करें? तो एक कोई सिंपल सी टेक्निक होनी चाहिए जिससे हमें सारी चीज़ें आ जाए, आओ सीखते हैं। अच्छा एक हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसका मतलब साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में होता है, टेन कॉट में हुआ था, कॉट 10 में हुआ था। ये आपको शायद डिलीट हो गया था, लेकिन यार याद रखो यार 90 पे ना चेंज होता है, ये आपने पढ़ा था, आपने नहीं पढ़ा था एक्चुअली, आप कोविड वाले बच्चे हो, सॉरी कोविड टाइम से पढ़े हुए बच्चे हो, तो आप ये चीज़ आपको शायद डिलीट की हो। अच्छा हम कराते हैं ऐसे ही बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा, यार इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद रखो और क्या है। ठीक है।
अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, सब पॉजिटिव है। ऐसे ही अगर यहाँ प्लस होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 एंगल होता है ना। तो 90 पे इसका मतलब साइन कॉस में चेंज होता है और सेक कोसेक में होता है, टेन कॉट में होता है एंड वाइस वर्सा, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं कहता हूँ एट 90 प्लस हो या माइनस हो या 270 प्लस हो या माइनस हो, याद रखना चेंज होगा। चेंज का मतलब हो गया साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में होगा। लेकिन अगर यही पोजीशन एट 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, नो चेंज, साइन विल रिमेन साइन, टेन विल रिमेन टेन। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है। साइन ऑफ RHS डिपेंड्स ऑन LHS, that is T ratio and quadrant। यार कौन सा T ratio और कौन से क्वाड्रेंट में है, इसको बोलते हैं चेंज, नो चेंज और साइन। आओ मैं 2-3 करके बताता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वो अपलोड नहीं होगी, तो थोड़ा सा बताते हैं। सपोज मुझे सीकेंड 240 वैल्यू चाहिए। अब 240 का मतलब हो गया 180 से ज़्यादा, 270 से कम। तो एक बच्चा कहता है कि मैं तो इसको 180 प्लस लिखूँगा, और दूसरा कहता है ना आई राइट इट 270 माइनस 30। अच्छा, बात तो दोनों की ठीक है यार, है तो अभी भी है 240 है 240। अब 180 ये पोजीशन है, यहाँ पे चेंज होगा नहीं होगा, 180 है तो नो चेंज, सीकेंड विल कम आउट टू बी सीकेंड। और 180 प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड नेगेटिव। यहाँ पे माइनस या प्लस कौन डिसाइड करता है, सीकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जहाँ तक लोग पाई की टर्म्स में पढ़ाते हैं, या मुझे डिफिकल्ट लगता है, पढ़ने भी लगता था, पढ़ाते वक्त भी लगता है। तो पढ़ाते वक्त तो नहीं लगता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें ज़्यादा इजीली कन्वे कर सकता हूँ। और आपको समझ में आया, आपको वैल्यू तो निकाली, ठीक, उसमें भी कर सकते हैं, फिर देखेंगे। ऐसे ही बेटा 270 पे तो चेंज होगा, ये आएगा कॉसेक 30, एंगल ये लिखते हैं। सीकेंड को सीकेंड में चेंज हो गया क्योंकि पोजीशन 270 है, पोजीशन बहुत मैटर करती है। अगर ये दोनों पोजीशन है चेंज की तो चेंज होगा, अगर ये है तो नो चेंज। जैसे देखो 180 पे सीकेंड रहा, 270 पे सीकेंड तो सीकेंड बन गया। लेकिन यार सीकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस का मतलब क्या हो गया, थर्ड नेगेटिव। अच्छा, सीकेंड 60 कॉस 60 का उल्टा, दैट इज 2, 1/2 होता है ना कॉस 60, तो सीकेंड हो गया 1/2, तो यहाँ 2 आ गया -2। ये भी -2 है और ये भी -2 है, चेक करो। एक और tan 300, इसको आप क्या ले सकते हो, tan 270 प्लस 30 और 360 माइनस 60। अब यार ये क्या होगा, यहाँ लिख रहा हूँ इसको, 270 पे चेंज होकर हो जाएगा cot 30, ये नो चेंज हो जाएगा tan का tan, ठीक। अब यहाँ tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और cot 30 क्या होता है, √3, ये भी √3। आज थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ, अगली क्लास में और पढ़ाऊंगा, बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ क्या थी, चेंज नो चेंज और साइन क्या है, दो बातें समझ जाओ, फिर टेबल की तरह हो जाएगी। जैसे 7-8 की टेबल आप लोग करते हो, ये भी आ जाएगा। आज के लिए इतना।